जी नमस्कार। आज हम लोगों की टॉपिक है विश्व के प्रमुख खनिज एवं खाद्य उत्पादक देश। तो जो विश्व के प्रमुख खनिज एवं खाद्य उत्पादक देश हैं, सामान्यतः आंकड़े इसके बदलते रहते हैं। विश्व के प्रमुख खनिज एवं खाद्य उत्पादक देश में आंकड़े बदलते रहते हैं और भंडार अलग है, उत्पादक अलग है। एक ध्यान रखिएगा, कई बार हम किताबों में विश्व के प्रमुख खनिज भंडार वाले देश हम लोग करके और रट लेते हैं और प्रतियोगिता परीक्षा में आ जाता है कि विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादक देश, तो दिक्कत हो जाती है। देखिए, खनिज का भंडार अलग है। रसिया के पास आपको पता होगा कि खनिज का भंडार पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा है, लेकिन रसिया इसका उत्खनन उतना करता नहीं है। लेकिन वही अमेरिका के पास इसका भंडार बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उत्खनन ज़्यादा करता है। तो भंडारण और उत्खनन प्लस देश और खनिज दोनों में अंतर होता है, ये भी ध्यान रखना है। भारत का भी हम करेंगे। और खाद्यान्न की जहाँ तक बात है, जिसमें गेहूँ वगैरह है, इसका तो खैर उत्पादन ही होगा, इसका कोई भंडार जमीन में नहीं होता है। तो इसमें तो खैर सही है, एक ही आंकड़ा है। लेकिन खनिजों में दो आंकड़ा हो जाते हैं, एक भंडारण और एक उत्पादन। तो मेनली जो क्वेश्चन आता है आज के समय में, वह ज़्यादा से ज़्यादा आता है उत्पादक ही, भंडारण वाला बहुत कम, रेयर आता है। तो थोड़ा सा उसको सुनेंगे भी और प्रतिशत के रूप में जानेंगे भी। देखिए है क्या, सबसे पहले हम खाद्यान्न उत्पादक देश की चर्चा करते हैं और कारणों को भी साथ में बताएंगे। किताबों में तो चार्ट दे देता है, अब गेहूँ दे देगा तो गेहूँ का दे देगा आपको चीन, भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन क्यों है ये नहीं बताएगा। और आपके प्रतियोगिता परीक्षा में ये क्वेश्चन भी बनता है कि आखिर चीन प्रमुख गेहूं उत्पादक देश क्यों है। भारत जबकि विश्व का सबसे बड़ा समतल विशाल मैदान है, इसके बावजूद भी भारत क्यों नहीं है। तो ये कारणों को भी हम साथ साथ बताते चलेंगे, थोड़ा सुनते चलिए आप लोग। जैसे खनिजों में, खाद्यान्नों में हम सबसे पहले गेहूं की ही चर्चा करते हैं। ध्यान रखेंगे कि गेहूं के उत्पादन में चीन नंबर 1 है। गेहूं के उत्पादन में चीन नंबर 1 है और यह विश्व के कुल गेहूं उत्पादन का 17% अकेला उत्पादन करता है। 17% अकेला उत्पादन करता है। दूसरा स्थान है आपके भारत का। भारत भी 16.6% गेहूं का उत्पादन करता है। 16.6%। हालांकि रूस का स्थान आता, लेकिन रूस जब सोवियत गणराज्य था तब तक। अब रूस जो है वो कुल 15 देशों में टूट गया, इसलिए अलग अलग हो गए, तो उनके उत्पादन को एक साथ नहीं बताया जा सकता। तो दूसरे स्थान पर गेहूं उत्पादक देश भारत है, जो 16.6% का उत्पादन करता है। यानी चीन के उत्पादन से थोड़ा सा ही भारत में गेहूं का उत्पादन कम होता है। तीसरे स्थान पर आपका अमेरिका है, जो 11.5% विश्व के कुल गेहूं उत्पादन का उत्पादन करता है। पांचवें स्थान पर आपको, या चौथे स्थान पर आपको फ्रांस है, जो कुल विश्व के गेहूं उत्पादन का 5% करता है। और लगभग उसी स्थान पर आपका कनाडा भी है, जो विश्व के कुल गेहूं उत्पादन का 5% करता है। ऑस्ट्रेलिया भी लगभग 5% गेहूं का उत्पादन करता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का स्थान निर्यात करने में अग्रणी है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है और इसलिए ऑस्ट्रेलिया अपने गेहूं का मैक्सिमम निर्यात कर देता है। चीन में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन क्यों होता है, इसके पीछे कारण है वहाँ हाइब्रिड सीड और ट्रांसजेनिक सीड का प्रयोग। चीन बड़े पैमाने पर ट्रांसजेनिक सीड का, यानी ट्रांसजेनिक बीज का प्रयोग भी करता है। साथ ही साथ
वह ओजोन रेज वह अल्ट्रावायलेट रेज से, नेचुरल अल्ट्रावायलेट रेज से भी गेहूं को उपचारित करता है। वह जीव जंतुओं के जो अवशिष्ट है, साइंटिफिक एग्रीकल्चर का भी वो ध्यान रखता है। तो इस तरीके से चीन में प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। लेकिन ओवरऑल यदि गेहूं के प्रोडक्टिविटी देखा जाए तो भले ही जापान का स्थान प्रोडक्शन में नहीं आता, लेकिन गेहूं और चावल के प्रोडक्टिविटी में जापान का स्थान नंबर 1 है। ध्यान रखिएगा कि वो एक कट्ठा में करीबन 2 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करता है। जापान एक कट्ठा में करीबन 2 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करता है। वहीं आपका चीन एक कट्ठा में करीबन 180 किलो गेहूं का उत्पादन करता है और वहीं भारत मात्र 80 किलो गेहूं का उत्पादन करता है। लेकिन हमारे यहाँ तो औसत देखा जाए तो 20 किलो प्रति कट्ठा। कुछ लोग गेहूं बोकर छोड़ देता है, देखने भी नहीं जाता। जो हो गया वो कहानी भारतीय कृषि मानसून की जुआ है, वर्षा हो गई, सिंचाई हो गया, फसल बच गए तो हो गया, न हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन कुछ खेतों में किसान बहुत मेहनत करते हैं, तभी हम खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। रही बात आपके चावल की, तो विश्व में सबसे पहले चावल की खेती किया गया था, ध्यान रखेंगे, और भारत ही करने वाला था। 6000 ईस्वी पूर्व के इलाहाबाद के कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य मिला है और 2300 ईस्वी पूर्व के हड़प्पा सभ्यता, जो विश्व की प्राचीनतम नगरीकृत सभ्यता थी, उसमें लोथल एवं रंगपुर से धान की भूसी भी मिला है। तो ध्यान रखेंगे, इंडिया में 62 टाइप्स ऑफ पैडी का खेती किया जाता था, लेकिन अभी हाल में चावल के उत्पादन में चीन 38.3% चावल का उत्पादन करता है। धान में यानी चावल के उत्पादन में चीन पूरे विश्व के उत्पादन में 38.3% चावल का उत्पादन करता है। वहीं भारत का स्थान उसके आधा से भी कम है, हालांकि दूसरा है, लेकिन भारत मात्र 17% ही धान का उत्पादन करता है। अब इसके पीछे कारण क्या है भारत का, तो ध्यान रखेंगे वही साइंटिफिक एग्रीकल्चर का अभाव है। कृषि क्षेत्रों में पूंजी का भरपूर अभाव। हमारे यहाँ पूंजी सृजन होता है, लेकिन विवाह में, शादी में, श्राद्ध में, तिलक में, छेका में, घर भोज में, जनेऊ में बेवजह हम बहुत सारे ओकेजनों में अपने पूंजी का व्यय कर देते हैं। उत्पादन वाला में इसका व्यय हम लोग नहीं कर पाते हैं, विलासिता में कर देते हैं, और यही कारण है कि भारत में पूंजी का अभाव हो जाता है। परिश्रमी भारतीय जरूर हैं। तो ध्यान रखेंगे, चावल के उत्पादन में चीन 38.3% के उत्पादन से नंबर 1 है। 17% के उत्पादन से इंडिया का स्थान दूसरा है। 8.5% के उत्पादन से इंडोनेशिया का स्थान तीसरा है। 5% के उत्पादन से बांग्लादेश का स्थान चौथा है और 4% के उत्पादन से थाईलैंड का स्थान 5वां है। तो पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा बांग्लादेश और 5वां थाईलैंड चावल के उत्पादन में यह क्रम है। प्रतिशत भी जानेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। रही बात आपको कहवा के उत्पादन में, जो पेय है, नगदी फसल है, तो इसमें आपके ब्राजील पूरे विश्व के कहवा उत्पादन का 35% कहवा का उत्पादन अकेले करता है। ब्राजील विश्व के कुल कहवा उत्पादन का 35% अकेले करता है। और ध्यान रखिएगा, कहवा जो है एक बीज है, फल के अंदर एक बीज होता है, गेहूं के दाने जैसा उसमें पेट भी फटा हुआ होता है, लेकिन उसके गेहूं के दाने से 4-5 गुना बड़ा होता है। इतना बड़ा बीज होता है कहवा के दाने का, और उसको भूना जाता है। भूनने के बाद उसका रंग लाल होता है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी भून दिया जाता है, लाल हो जाए। चना भूनकर हम लोग सतुई बनाते हैं और उसी को पीसकर पाउडर बनाकर उसके हम लोग पेय पदार्थ में प्रयोग बड़े पैमाने पर करते हैं। तो कुल 35% उत्पादन ब्रिक्स से करता है आपका ब्राजील, और उसको निर्यात भी करता है। दूसरा स्थान है कोलंबिया का, ये विश्व के कुल कहवा उत्पादन का 11% अकेला उत्पादन करता है। तीसरा स्थान है मैक्सिको का, ये 5% उत्पादन करता है। और भारत का स्थान कहवा के उत्पादन में 9वां है, लेकिन 9th रैंक लेने के बावजूद भी भारत कहवा का निर्यात ज़्यादा कर देता है।
क्योंकि कहवा महंगा पेय है और इसलिए भारत के लोग इसका प्रयोग कम करता है, ज़्यादा नहीं करता है। आगे गन्ना का देखेंगे तो अभी भी ध्यान रखेंगे, गन्ना के उत्पादन में भारत 27.8% उत्पादन करके विश्व में नंबर 1 है। गन्ना के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में नंबर 1 है, लेकिन हम गन्ना से ज़्यादा तौर पर मीठा यानी गुड़ का उत्पादन करते हैं, क्योंकि चीनी है आपको 40 से 45 रुपये केजी, लेकिन गुड़ आपको हम लोग 60 रुपये प्रति केजी कनाडा भेज देते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गुड़ का डिमांड ज़्यादा है और इसलिए हम लोग गन्ना से गुड़ ज़्यादा बनाते हैं। तो गुड़ उत्पादन करने वाला विश्व में पहला देश भारत है, लेकिन गन्ना उत्पादन करने वाला भी विश्व का पहला देश भारत है। ध्यान रखेंगे कि गन्ना के उत्पादन में दूसरा स्थान ब्राजील का है, ये 20.6% गन्ना का उत्पादन करता है। कुल विश्व के गन्ना उत्पादन का 20.6% करता है। क्यूबा का स्थान तीसरा है, यह 11.2% गन्ना का उत्पादन करता है और चीन का स्थान जो है चौथा है, यह 7% मात्र गन्ना का उत्पादन करता है। लेकिन क्यूबा में चुकंदर से चीनी बनाया जाता है और इसलिए उसे चीनी का कटोरा भी कहते हैं, क्योंकि वो चुकंदर से बड़े पैमाने पर महीन एकदम ग्लूकोज प्रकार की चीनी बनाता है, बड़े बड़े दाने उसके नहीं होते हैं। ब्राजील जो है आपका, यह गन्ना से ज़्यादातर चीनी बना देता है और इस ढंग से वह उसकी आबादी मात्र उत्तर प्रदेश के आबादी के बराबर है, उससे ज़्यादा नहीं है। हालांकि जनसंख्या के आधार पर विश्व का 5वां बड़ा देश है, लेकिन फिर भी ब्राज़ील जो है आपका उत्तर प्रदेश से के बराबर उसकी आबादी है, तो चीनी का उपभोग कम करता है, यानी वो चीनी का निर्यात ज़्यादा करता है। तो विश्व में वर्तमान में चीनी के उत्पादन में भी नंबर 1 स्थान है ब्राज़ील का और निर्यात में भी नंबर 1 स्थान है ब्राज़ील का। नेक्स्ट रहा आपके कपास का। तो कपास में जो है सबसे पहले इंडिया में कपास का उत्पादन हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में आप मोहनजोदड़ो में देखेंगे तो उस तरह में जो है कपास के सूती कपड़े लपेटे गए थे और जो दाढ़ी बनाने वाला चक्कू होता है उस तरह होता है, उसी में रखा गया था, वो मिला है उस समय का कपड़ा। इतना ही नहीं बल्कि आलमगीरपुर जो मेरठ में पड़ता है हिंडन नदी के किनारे, वहाँ से भी नाद पर कपड़े का छाप मिला है। इसके बावजूद भी और कपड़ा का निर्यात हम लोग बड़े पैमाने पर करते थे, लेकिन हाइब्रिड कपास के उत्पादन करते हुए अमेरिका नंबर 1 हो चुका है और विश्व के कुल कपास उत्पादन में अमेरिका 35% अपना योगदान देता है। हालांकि चीन भी काफ़ी तेज गति से विकास कर रहा है और 31.5%, ध्यान रखिएगा 31.5% विश्व के कुल कपास उत्पादन में चीन का योगदान है। इंडिया जो है आपका वो चौथे पोजीशन पर पहुंच चुका है कपास के उत्पादन में। कारण फिर मैं बता रहा हूँ, वही पूंजी का अभाव और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का अभाव है। अगर वैज्ञानिक खेती होती तो ज़्यादा हम भी उत्पादन करते। पूंजी नहीं है, लोन लेकर लोग कपास की खेती करता है और साथ दे दिया अगर प्रकृति तो उत्पादन हो गया और नहीं साथ दिया तो उत्पादन प्रभावित हो गया। ठीक इसी ढंग से लेकिन ध्यान रखेंगे कि हम लोग न केवल हाइब्रिड कॉटन बल्कि ट्रांसजेनिक कॉटन के उत्पादन भी करने लगे हैं और साथ ही साथ बैसिलस थोरिनजिएसिस बीटी कॉटन कहा जा रहा है। बैसिलस थोरिनजिएसिस जीवाणु के जीन को लेकर भी कपास में डाल दिए हैं, जिसको बीटी कॉटन कहा जा रहा है और ये काफ़ी बेहतरीन तरीके का कॉटन है। इसके रेशे बहुत लंबे लंबे होते हैं, लेकिन यह सीमित क्षेत्रों में उत्पादन होता है, यह बृहद क्षेत्रों में उत्पादन नहीं हो पाता। अतः अभी भी विश्व बाजार में भारत को कॉटन के उत्पादन में टक्कर चाइना दे रहा है और हर स्थान पर सस्ते दर पर कॉटन उतार रहा है, लेकिन कॉटन के उत्पादन में विश्व में अभी भी नंबर 1 स्थान अमेरिका का ही है। जी नेक्स्ट चुकंदर। तो ध्यान रखेंगे चुकंदर के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 स्थान रूस का है और विश्व के कुल उत्पादन का 30.2% उत्पादन केवल रूस करता है। विश्व के
कुल चुकंदर उत्पादन का 30.2% करता है, लेकिन वो चुकंदर निर्यात कर देता है, चीनी नहीं बनाता है, और क्यूबा उसको चीनी में तब्दील कर देता है। दूसरा स्थान चुकंदर में फ्रांस का है, 11.2% चुकंदर उत्पादित करके फ्रांस विश्व में दूसरा स्थान अपना बनाए हैं। जर्मनी का तीसरा स्थान है, 9.5% विश्व के कुल चुकंदर उत्पादन का जर्मनी उत्पादित करता है। और अमेरिका भी पीछे नहीं है, लगभग जर्मनी के आसपास है, मात्र 1% कम है, 8.5% यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में चुकंदर का उत्पादन करके, और अमेरिका चौथे पोजीशन पर पहुंच चुका है। भारत का कोई स्थान चुकंदर के उत्पादन में नहीं है, थोड़ा बहुत हम लोग उत्पादन करते हैं और अपने ही फिर खा पी के समाप्त कर जाते हैं। रही बात आपके मक्का, तो मक्का के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के कुल उत्पादन का 40% अकेला उत्पादन करता है। विश्व के कुल मक्का उत्पादन का अमेरिका, हालांकि ये उत्तरी अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का फसल नहीं है, ये दक्षिणी अमेरिका से गया था उत्तरी अमेरिका, और भारत भी आया है मक्का। लेकिन आज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक मक्के के पेड़ में 3 या 4 बालियां लगती है वह, और चारों बाल जो लगते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, और सब में जो है दाने लगते हैं। यहाँ अपने यहाँ 2 से 3 बालियां लगती है, जिसमें 2 बाल में ही बालियां लगती, दाने लगते हैं, कभी कभी तो एक में ही लगता है और एक ऐसे ही रह जाता है। और आजकल तो पता नहीं कहाँ से हम लोग हाइब्रिड सीड मक्का का कुछ बो रहे हैं, जिसमें आपको बाल लग रहा है और दाना ही गायब हो जा रहा है, किसान परेशान हो रहे हैं। आए दिन अखबारों में ऐसी कुछ सूचना मिल रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी हैं बहुत लापरवाह है, और डिपार्टमेंट में बैठकर सिगरेट, बीड़ी, दारू, शराब और विलासप्रिय कार्यों में ज्यादा रहते हैं। सभी के सभी मैं कह रहा हूँ, वो चाहे जितना खिसला ले अलग बात है, लेकिन इस प्रकार विलासप्रिय जीवन के कारण हमारे यहाँ विश्व में ये सब रैंकिंग बहुत कम है। मृदा बहुत अच्छी है, दोमट मृदा हमारे यहाँ उत्तर भारत के मैदानों में ज़्यादा है, और बांगर मृदा भी ज़्यादा है, अतः यहाँ अच्छे मक्का का उत्पादन किया जा सकता था। रही बात आपको रबर की, तो रबर के उत्पादन में मलेशिया 24.3% उत्पादन करके, पूरे विश्व के रबर उत्पादन का 24.3% उत्पादन करके नंबर 1 स्थान रखा है। वही इंडोनेशिया है आपका 20% उत्पादन करके दूसरे पोजीशन पर है। भारत जो है तीसरे पर है, लेकिन भारत विश्व के कुल रबर उत्पादन का मात्र 7% यानी 6.9% उत्पादन करता है। श्रीलंका का स्थान 4.2% रबर के उत्पादन करके तीसरे स्थान पर चला गया है। तो इस ढंग से हमारे यहाँ जो खनिज संसाधन है, खाद्यान्न है, उसके उत्पादन की बहुत संभावना है, क्योंकि 50 to 52% वर्किंग हमारे यहाँ जो आबादी है वह लगी हुई है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में और एग्रीकल्चर के कार्यों में। इसके बावजूद भी यदि उत्पादन यहाँ कम हो, उत्पादकता काफ़ी कम हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत जो है कितना अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर सिस्टम को डेवलप करके रखा है और कितना कम पूंजी को निवेश करता। अब हमारी दूसरी टॉपिक जो आपके सामने आने जा रही है